नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सुमिरन के रास्ते की। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो हमें कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही अंदर के सच से मिलवाती है। अब ये जो पंक्तियां हैं ना, ये सिर्फ कोई कविता नहीं है। नहीं, ये तो उस एहसास का आईना है जब जिंदगी पटरी से उतर जाती है। जब लगता है कि इतने सुनहरे सपने देखे थे और वो सब के सब जैसे मिट्टी में मिल गए। जिंदगी का स्वाद ही कड़वा हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है। देखिए, इसके पीछे की वजह है हमारे अंदर जल रही एक अनदेखी आग, एक बेचैनी जो हमें अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है, जलाती रहती है। इसी को कहा गया है कर्मसु काला भया। मतलब हमारे ही कर्मों ने हमें अंदर से काला कर दिया है। और ये जो कालापन है ना, ये किसी जंगल की आग जैसा है, एक दावानल जो बाहर से भले ही न दिखे लेकिन अंदर ही अंदर हमें लगातार जला रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई समस्या। ये जो अंदर आग जल रही है, इसका कोई इलाज है भी या नहीं? बिल्कुल है। और कमाल की बात यह है कि इसका इलाज सिर्फ एक है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली। और वो इलाज है सुमिरन, यानी स्मरण। अब सुमिरन का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अपने या उस परम शक्ति के प्रति एक गहरी, एक सच्ची जागरूकता। और कहते हैं कि अगर एक पल के लिए भी सच्चा सुमिरन हो जाए ना, तो वो अंदर की आग को बुझा सकता है, सारी कालिक को धो सकता है। सिर्फ एक पल। देखिए, कमाल की बात यह है कि ये एक ही सच है, बस नाम अलग अलग हैं। महावीर ने इसे विवेक कहा, बुद्ध ने कहा सम्मा सती, कबीर और नानक ने इसे श्रुति कहा। कोई इसे ध्यान कहता है, कोई सुमिरन। बात एक ही है, ये हर तरह के इंसानी दुख का एक ही इलाज है। हाँ, पर यहां एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। सच्चा सुमिरन क्या है? ये तोते की तरह मैं कौन हूं रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो तो दिमाग में और शोर मचा देगा। सच्चा सुमिरन वो तो एक बिना शब्दों वाला गहरा एहसास है, एक ऐसा भाव जो मन में गहरा सन्नाटा ले आता है। तो ठीक है, ये गहरा भाव जगाएं कैसे, है ना ये सवाल। इसके लिए ऋषि रमन महर्षि ने एक बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल रास्ता बताया है। कहते हैं, रमन महर्षि के पास कोई भी जाए अपनी कोई भी समस्या लेकर, गुस्सा, लालच, डर, कुछ भी, उनका जवाब हमेशा एक ही होता था। वो कहते थे कि आत्मा की हर बीमारी का एक ही रामबाण इलाज है। और वो क्या है? बस एक सवाल जिसे लगातार पूछा जाए। और वो सवाल है, मैं कौन? लेकिन यहां एक कैच है। ये कोई दिमागी सवाल नहीं है जिसका जवाब ढूंढना है। नहीं, ये तो एक अस्तित्व की खोज है। इसे शब्दों से परे बहुत गहराई से महसूस करना है। इसका जवाब नहीं देना है, बस इस सवाल के भाव में डूब जाना है। लेकिन इस सवाल में कितनी गहराई हो, कितनी तड़प हो, इस बात को समझाने के लिए एक सूफी फकीर की कहानी है। और ये कहानी कमाल की है। तो हुआ ये कि फरीद ने उस आदमी का सिर पकड़ा और पानी में डुबो दिया। अब जरा सोचिए उस आदमी की क्या हालत हुई होगी। उसके मन से सारे सवाल, सारे विचार सब गायब। बस एक ही तड़प, एक ही छटपटाहट बची कि किसी भी तरह बाहर निकलूं, बस एक सांस मिल जाए। यही शब्दहीन बेचैनी, यही तड़प ही वो चीज है जो आत्मज्ञान के लिए चाहिए। फरीद का मैसेज बिल्कुल क्लियर था। वो कह रहे थे कि जिस दिन उस परम को पाने की तड़प ऐसी हो जाएगी ना कि कोई शब्द न बचे, कोई विचार न बचे, बस वो तड़प ही रह जाए, उसी दिन वो मिल जाएगा। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। इसके लिए तो वैसी ही प्यास चाहिए, वैसी ही तड़प चाहिए जैसी डूबते हुए इंसान को एक सांस के लिए होती है। ठीक है, कहानी तो समझ आ गई, लेकिन इस तरह की तड़प को प्रैक्टिस में कैसे लाएं, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? तो सूफी परंपरा में इसके लिए एक बहुत ही कॉन्क्रीट टेक्निक है जो सुमिरन की उस हालत तक पहुंचने में मदद करती है। इस तकनीक का नाम है जिक्र। ये एक सफर है। ये आपको आवाज से उसकी गूंज तक ले जाता है और फिर उस गूंज से गहरे सन्नाटे तक, जहां असली होश, असली जागरूकता है। ये बाहर से अंदर का सफर है। देखिए, होठों से शुरू होता है, फिर जीभ पर आता है, फिर मन में, फिर सिर्फ उसकी गूंज रह जाती है और आखिर में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। और एक बात याद रखिएगा, इस पूरी प्रैक्टिस का मकसद जाप करना नहीं है। नहीं, मकसद है उस शुद्ध, शांत जागरूकता को महसूस करना जो जाप के बाद पीछे रह जाती है। वही सन्नाटा, वही मौन असली मंजिल है। तो ये सब बातें हमें एक बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज देती हैं। ये बताती हैं कि हमारे अंदर जागने की, अवेकन होने की कितनी जबरदस्त क्षमता है। ये पंक्तियां याद दिलाती हैं
कि हम कोई अंधेरे में छिपे हुए तारे नहीं हैं। नहीं, हमारे भीतर एक पूरा सूरज है, एक ऐसी चेतना जिसका कोई अंत नहीं और वो बस उदय होने का, उगने का इंतजार कर रही है। यही हमारा असली स्वभाव है। और ये जो जागने की क्षमता है ना, ये किसी खास चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, ये हर इंसान के अंदर है। ये हमारी इनेट पोटेंशियल है। ये सफ़र कुछ नया बनने का नहीं है, बल्कि अपने उस असली रूप को फिर से ढूंढने का है जिसे हम भूल चुके हैं। और अंत में सबसे जबरदस्त बात, ये जागृति किसी खास समय या हालात पर डिपेंड नहीं करती। जिस पल, जिस क्षण चेतना जाग गई, बस वही सवेरा है, फिर चाहे घड़ी में आधी रात ही क्यों न बजी हो। तो ये सवाल अब हमारे लिए है, हम सबके लिए है, कि चेतना के जागने का वो क्षण कब है।